बताइए पंडित जी, कुंवर भोजराज को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। रानी साहब, उस मायावी लड़की को इस पवित्र महल से बाहर निकाल दिया जाए तो उसका काला साया कुंवर भोजराज के जीवन से हट जाएगा। तो वो बाहर जाने के लिए मानेंगे तब ना। बाहर है कौन जिस पर काला जादू इस्तेमाल करके उसे फायदा हो? मुझे तो ये बहुत ही मुश्किल लगता है। कुछ मुश्किल नहीं होगा करमेतन। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। क्षमा करना, मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी की रक्षा के लिए किया। बेटा, बस एक आखिरी रस्म पूरी कर दो, भोजराज के जीवन का सारा दोष खत्म हो जाएगा। तुम भी यही चाहते हो ना? ठीक, अगर ये कुंवर की रक्षा की बात है तो आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। पास में एक मंदिर है जिसमें जाकर दूध चढ़ाना पड़ता है, जिससे पति के जीवन से पत्नी का कुंडली दोष खत्म हो जाता है। मैं चाहती हूँ बेटा, हम अभी जाकर ये दोष खत्म कर दें। तुम समझ रही हो ना? जी। चले? जी। अरे ये लो, पूजा करने जा रही हूँ और पूजा की थाली तो मैंने ली ही नहीं। तुम यहीं रुको, मैं अभी आरती का थाल लेकर आती हूँ। चलो ललिता, आरती का थाल लेकर आते हैं। दरवाजा खोलिए, हम तो मंदिर जा रहे थे ना। दरवाजा बंद क्यों किया रानी सा? मीरा तो भी बाहर है ना। अब ये महल से बाहर ही रहेगी। आप ऐसा नहीं कर सकती, मीरा के लिए बाहर कैसे रहेगी? मैं लाती हूँ उसे। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर लड़की, वरना तुझे भी उसके साथ बाहर फेंक दूंगी। मनहूस जाए, तुझे काला जादू आता है ना? हम सब पर काला जादू चला रही है। मेरे बेटे को तो अपने वश में कर ही लिया है, पर अब मैं अनिष्ट नहीं होने दूंगी। तू महल के बाहर ही रहेगी। तेरा मनहूस साया इस महल पर नहीं पड़ने दूंगी। मुझे कोई काला जादू नहीं आता। अब सब मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे भीतर आने दीजिए। चल दूर हट द्वार से। तू जितना बाहर रहेगी मेरा बेटा उतना ही सही सलामत रहेगा। तेरे लिए द्वार के बाहर एक कुटिया बनवा दी, अब तू उसी में रहेगी। अब सब मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे कोई काला जादू नहीं आता। दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर आने दीजिए। सासू सा, ललिता, राजमाता।
बाबू साहब, क्या हुआ? बेटा रतन, मैं मीरा ने लेर एक घणो बुरो सपनों देखे है। मैं फौरन उससे मिलना चाहवा। बाबू साहब, सपना ही तो है, उसमें चिंतित क्या होना? नहीं बेटा, जब तक मैं मीरा ने नहीं देख लिया मारा मन चैन को नहीं मिल सी। मैं बड़ा चार देखना चाहवा कि मीरा के साथ बड़ा सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। हम समझ सकते हैं बाबू साहब, पर बिना संदेशा भेजे वहां जाना उचित होगा क्या? क्या सोचेंगे मीरा के ससुराल वाले? जिन्हें जो सोचना है सोच ले बेटा, लेकिन जब तक मैं मीरा से नहीं मिल लूं मारा मन चैन को नहीं मिल सी। फौरन चित्तौड़ जाने की व्यवस्था करो। मैं अब बाहर निकल जाना चाहवा। ठीक है बाबू साहब। अरे मीरा, बड़ी तकलीफ, बड़ा जरूर तकलीफ है बेटा। यही ठीक रहेगा कि मैं राज के महल से कुछ दिनों के लिए बाहर ही रहूं, और अगर ऐसा करने से उनकी मृत्यु टल जाएगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस तुम युवराज की रक्षा करना। बना कर ले आई ये सब। वो लोग अब तुम्हें उनकी रसोई में बना हुआ खाना भी नहीं देना चाहते। मैं ये सारा सामान सिपाहियों के रसोई से लाई। उन्होंने कहा कि तुम अपना खाना खुद बना और खुद खा लो। कोई बात नहीं, मैं अपने कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नहीं, मैं बना देती हूँ। मैं तो चूल्हा जलाना भी नहीं आता। नहीं ललिता, मैं कर लूंगी। तुम वापस जाओ, नहीं तो तुम्हें भी डांट पड़ेगी। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आई हूँ यहाँ। महल में रहो ललिता। अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो मुझे दुख होगा कि मेरे कारण तुम्हें भी कष्ट उठाना पड़ रहा है। तुम चाहोगी कि मुझे दुख हो? जाओ, मैं बना लूंगी अपना खाना। बादाम, पिस्ते और शक्कर किधर है? ये सब कहाँ है? अब मैं भोग कैसे बनाऊं? सरोजी, आज तुम खीर बिना शक्कर, बादाम और पिस्ते के खा लेना। बस कुछ ही दिनों की बात है। कुंवर जब लौट आएंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ, भीतर जाकर कहो कि मेड़ता से राव दूध आए हैं अपनी पोती मीरा से मिलने। जी हुकुम, पर पूरी मीरा तो अंदर नहीं है। अंदर नहीं है तो कहाँ है? उन्हें तो वो कुटिया दी गई है रहने के लिए।
बना दी हमारी चड़खली को। अरे थे चित्तौड़ का राणा हो तो क्यों हो, ये भी मेरता का राव हा। आओ बेटा, चलो हमारे साथ। आओ अब चलो। नहीं दादू साहब, मैं महल के अंदर नहीं रह सकती, सासू साथ डांटेंगी। उन्होंने मुझे महल में आने से मना किया है। ठीक है बेटा, फिर अठाई रुको, रुको अठाई, मैं देखूं क्या लोग आए। पर दादू साहब, कुबरी शाह, रानी शाह, कुबरी शाह, रानी शाह, रानी शाह, रानी शाह। बिना बुलाए पोती के ससुराल में आ जाना राजपूती मर्यादा नहीं है रावसा। अपनी कुल बधू ने महल से बाहर काट के एक कुटिया में रख लो, या राजपूतियान है? वाह साहब वाह, राणा जी तो मैंने खूब वचन दिया कि मीरा ने मैं खुश रक्षा, उनको खूब ख्याल रक्षा, उन्हें माँ बाप की कमी को नहीं होने देचा। और क्या है, क्या है रानी साहब? बहुत ही ये आपने आपसे कोई विनती करवा के बाद से नहीं आया, ये आपने यह कहना के बाद से आया। हाँ, ये अपनी मीरा ने लेट जा रहे हैं अबार ये वक्त। अभी ले जाइए और तुरंत ले जाइए और कभी वापस मत भेजिए। वैसे भी उस मनहूस को कौन यहाँ रखना चाहता है? रानी साहब, हमारी मीरा के नाम के आगे शाप शब्द लगा के ठीक को नहीं कर रहा। आपने कौन सा ठीक किया था हमारे साथ रास्ता? मीरा की कुंडली में पति सुख नहीं है, इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई। मीरा की गलत कुंडली भिजवाई। बस रानी साहब, बस। अपनी हद पार कर रहा हो। सारी हदें तो आपकी मनहूस पोती ने पार कर दी रावसा। पूरे महल में काला जादू करती फिरती है। युवराज भोजराज और राणा शाह को अपने वश में कर लिया है और ना जाने क्या क्या करेगी। ये उपकार कीजिए हम पर रावसा, उस मनहूस को लेकर यहाँ से चले जाइए। चित्तौड़ हमेशा आपका आभारी रहेगा। चलो ललिता, अब मैं अठे एक क्षण भी को नहीं रुक सकता। कुछ नहीं बेटा, बड़ा तंग करे है हमारी चड़क लेना ये लोग। चलो बेटा, और ललिता हमारे साथ मेड़ता चाल रहे हो। नहीं दादू साहब, मैं मेड़ता वापस नहीं आऊंगी। अब यही मेरा घर है और घर चाहे जैसा भी होता तो वो अपना ही ना। आपने तो मुझे सिखाया था ना। पर बेटा, बेटा एकला हो और बर घना छोटा हो, ता सारा दुख कहीं बर्दाश्त कर चुक। मैं अकेले थोड़ी हूँ दादू साहब, मेरे गिरधर गोपाल भी तो है मेरे साथ, वो मेरा ठीक से ध्यान रखेंगे। मैं बिल्कुल खुश हूँ। आप चिंता ना करें। आप खीर खाएंगे? मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। लाडो बेटा, अपना कृष्ण कन्हैया आपकी रक्षा कर सी।
बेटा, जीवता रहो बेटा, सदा खुश रहो। उस मनहूस डायन ने वापस जाने से मना कर दिया। अब क्या करें उसका? काल की तरह पीछे पड़ गई है हमारे कुंवर के। आप चिंता न करें रानी साहब, जब तक वो घर के बाहर है उसका काला जादू इस घर के किसी भी सदस्य पर नहीं चल सकता। खम्मा, युद्ध का समाचार आ गया। क्या लिखा है? बताओ कौरी बाई। बधाई हो राजमाता, राणा साहब युद्ध का पहला चरण जीत गए हैं। कुंवर भोजराज ने भी बहुत वीरता दिखाई है। राणा साहब बहुत प्रसन्न हैं। जय भवानी माँ। देखा आप सबने, जैसे ही उस मनहूस डायन को घर से बाहर फेंका वैसे ही शुभ समाचार आ गया। आपने ठीक कहा था पंडित जी। चलिए अब हम सब चलकर माँ भवानी के मंदिर में दीपक जलाते हैं। आप उनकी तरफ है क्या मेरी तरफ? ऐसा क्या हो गया रानी साहब, आप इतनी नाराज क्यों हैं? आपने ने सुझाव दिया था ना कि मीरा को इस महल से बाहर निकाल दो, और जैसे ही वो इस महल से बाहर निकल गई तो देखिए देखिए क्या समाचार आए हैं। और अगर भोजराज इस तरह जीतता रहा तो कैसे बनेगा मेरा विक्रम अगला राणा? छोड़ दीजिए चिंता रानी साहब, मीरा के महल में रहने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कुंवर भोजराज का भाग्य नहीं बदलेगा, क्योंकि जब तक मीरा उसके साथ विवाह के बंधन में बंधी हुई है कुंवर भोजराज की मृत्यु तो निश्चित है। चाहे वो युद्ध में विजय प्राप्त कर भी ले, पर मृत्यु पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता।